हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड एंड वी विल कवर 5 पॉइंट्स इन दिस चैप्टर। कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो? अबाउट द ऑथर, थीम ऑफ द स्टोरी, वैल्यू बेस्ड समरी, वैल्यू पॉइंट्स एंड कैरेक्टर स्केच। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अबाउट द ऑथर। Gregorio Lopez y Fuentes was born on July 11, 1897 at Lanzarote in Canary Islands. He was a great novelist, poet and journalist. He died from cancer in 2002 at the age of 105 years. तो बच्चों, इसके जो ऑथर हैं वो कौन हैं? ग्रेगोरियो लोपेज वाई फुएंटेस। इनका जन्म जो है वो 11 जुलाई 1897 में हुआ था। वो एक बहुत ही अच्छे नॉवलिस्ट थे, पोएट थे और जर्नलिस्ट भी थे। और उनकी जो डेथ हुई वो कैंसर की वजह से 2002 में, जब वो 105 ईयर्स के थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज थीम ऑफ द स्टोरी। द लेसन shows 3 things. It shows Lancho's firm faith in God. His faith is rewarded through the helpers are human beings. Secondly, it shows the utter innocence of the farmer Lancho. Thirdly, the lesson gives a message that sometimes even your generosity is not recognized. You may not get any credit for your generosity and kindness. But on the other hand, you may be misunderstood as a bunch of crooks. तो बच्चों, थीम क्या है इसमें? इस स्टोरी में स्पेशली 3 चीज़ों को बताया गया है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? फर्स्ट क्या है? लेंचोस फर्म फेथ इन गॉड। गॉड में लेंचो का जो दृढ़ विश्वास था, पहली चीज़ तो वो बताई गई है। दूसरी चीज़ क्या दिखाई गई है इसमें? अटर इनोसेंस ऑफ द फार्मर लेंचो, यानी लेंचो की जो बहुत ज़्यादा मासूमियत थी उसको दर्शाया गया है। एंड थर्ड वन, द लेसन गिव्स अ मैसेज दैट समटाइम्स इवन योर जेनरोसिटी इज नॉट रिकग्नाइज्ड. यू मे नॉट गेट एनी क्रेडिट फॉर योर जेनरोसिटी एंड काइंडनेस, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो उदारता है उसे कोई पहचान नहीं पाता और आपको अपनी जेनरोसिटी का, अपनी उदारता का कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता। बट ऑन द अदर हैंड, यू मे बी अंडरस्टूड एज अ बंच ऑफ क्रुक्स, और ऐसा भी होता है कि आपको क्या समझा जाता है? बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स छल करने वालों का समूह। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग थर्ड पॉइंट, वैल्यू बेस्ड समरी। तो ये हम पॉइंट वाइज समझेंगे, पूरे चैप्टर को इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज दैट लेंचो अ फार्मर। लेंचो वॉज अ फार्मर, हिज हाउस वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वैली। लेंचो एक किसान था और पूरी घाटी में उसका जो घर था अकेला उसी का घर था। इट वॉज ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, ये एक पहाड़ी के ऊपर था। हिज फील्ड्स नीडेड अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो के जो खेत थे उसको एक अच्छी फसल की ज़रूरत थी। ही वॉज लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई होपिंग फॉर रेन। वो आसमान की तरफ बहुत ही उम्मीद और आशा के साथ देख रहा था कि बारिश हो जाए, बरसात हो जाए, क्योंकि बरसात न होती तो उसके खेतों में कोई अनाज भी नहीं उग पाता। ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जब वो अपना मील यानी कि भोजन कर रहा था उस समय क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े बारिश की जो बूंदें थीं वो गिरने लगीं। ही वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, और वो बहुत खुश हुआ और वो अपने घर से बाहर निकल के आ गया ये फील करने के लिए बारिश के पानी को अपनी बॉडी पर। ओके, सेकेंड पॉइंट, रेन ड्रॉप्स लाइक कॉइन्स। नाउ लेंचो वॉज सेटिस्फाइड। लेंचो अब बहुत खुश था क्योंकि पानी बरस रहा था, जो वो चाहता था वो हो रहा था। द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर लाइक क्वाइंस। यहाँ पे ऑथर ने बताया है रेन ड्रॉप्स को क्वाइंस मीन्स ये उसके लिए क्वाइंस थे बिकॉज उनको बारिश की बहुत ज़रूरत थी। द बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस वर वर्थ 5 ईच। जो रेन की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थीं वो 10 सेंट यानी 10 के सिक्के थे, और जो छोटी छोटी बूंदें थीं उनको 5 का सिक्का माना गया है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक क्या होता है? बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। लेंचो वॉज वरीड। अब लेंचो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, रेनिंग ऑफ ह्यूज हेल स्टोन्स।
Along with the rain came very large hailstones. रेन के साथ साथ बड़े बड़े hailstones यानी ओले जानते होंगे आप लोग, वो भी गिरने लगे. They truly did resemble silver coins. और वो कैसे दिख रहे थे? जैसे सिल्वर कॉइन्स होते हैं. The house, the fields and the hillside were covered with the white hails. उसका घर, उसके जो खेत थे वो, हिल साइड पहाड़ की ढाल, आसपास का क्षेत्र सभी पूरा ढक गया स्नो वाइट से, बर्फ से उस और हेल्स ओलों से. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. पेड़ों पर पत्ते भी नहीं बचे. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और जो उसकी अनाज थी, फसल था, वो बिल्कुल तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था. सो वर द फ्लावर्स. और जो फ्लावर्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे. लेंचो वॉज सॉरोफुल. लेंचो अब बहुत दुखी था. दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर. उस साल उनको कोई भी अनाज या फसल नहीं मिली. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. जब इस तरह की कंडीशन आई लेंचो के साथ, अब वो क्या करता? तो सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. अब उसको सिर्फ एक ही उम्मीद थी, एक ही उसको आशा की किरण दिखाई दे रही थी, वो भी किससे? गॉड से. लेंचो थॉट दैट देयर वॉज ओनली वन होप, इट वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड. अब लेंचो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था कि सिर्फ एक ही जगह से मुझे कोई उम्मीद की किरण दिख रही है, वो कौन थे? गॉड. द फॉलोइंग संडे ही रोट अ लेटर टू गॉड. नेक्स्ट संडे को क्या किया? लेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड के लिए. ही रोट दैट इफ़ ही डिड नॉट हेल्प हिज होल फैमिली वुड डाई. उसने स्पष्ट लिखा उसमें कि अगर गॉड मेरी हेल्प नहीं करते हैं तो हमारी जो फैमिली है वो मर जाएगी. He needed 100 pesos in order to sow his field again. और उसको 100 pesos की ज़रूरत है अपने फील्ड को, अपने खेतों को दोबारा से अनाज उगाने के लिए. And to live until the new crops came. और जब तक कि नए क्रॉप्स नहीं आ जाते हैं, नया अनाज उत्पन्न नहीं हो जाता है, तब तक जीने के लिए. He wrote to God on the envelope, placed a stamp on it and dropped it into the mailbox. उसने फिर क्या किया? इन्वेलप पे लिखा एड्रेस में टू गॉड, और उसको प्लेस द स्टैम्प ऑन इट, स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. जब वो मेल बॉक्स में डाल देता है, उसके बाद क्या होता है? स्ट्रेंज एड्रेस. वन ऑफ द पोस्टमैन हु रीड द एड्रेस लाफ्ड हार्टली. अब पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन होता है वो लेटर को निकालता है उसको एड्रेस पे पहुंचाने के लिए, बट जैसे ही वो एड्रेस देखता है तो वो बहुत ज़ोर से हंसता है और उसको लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास. द पोस्ट मास्टर वॉज क्वाइट अ फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैन. जो पोस्ट मास्टर था बहुत ही फ्रेंडली और प्लीजेंट था, बहुत ही प्रसन्नचित्त व्यक्ति था. ही टू ब्रोक आउट लाफिंग. वो अभी बहुत ज़ोर से हंसा. बट सून ही बिकेम सीरियस. और बहुत जल्दी फिर वो सीरियस हो गया. ही रियलाइज्ड दैट द सेंडर ऑफ द लेटर हैड ग्रेट फेथ इन गॉड. और उसको ये रियलाइज़ हुआ पोस्ट मास्टर को कि जो लेटर का सेंडर है, जिसने ये लेटर भेजा है, उसका गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ है, बहुत ज़्यादा विश्वास है. ही डिडंट वॉन्ट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. और वो राइटर के फेथ को, यानी कि लेंचो के फेथ को जो कि गॉड में था, उसे कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहता था. ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर. अब पोस्ट मास्टर ने लेटर का आंसर करने के लिए डिसाइड किया, सोचा. फिर क्या होता है नेक्स्ट? हेल्प फ्रॉम द पोस्ट मास्टर. अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया उसके लिए? द जनरस पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. तो उस पोस्ट मास्टर ने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनसे कुछ पैसे कलेक्ट किए, इकट्ठे किए. ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने भी अपनी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट उसमें ऐड किया. ही पुट 70 पैसोज. उसने टोटल 70 पैसोज कलेक्ट किए. ऑल द मनी ही कुड कलेक्ट. जितना कि वो कलेक्ट कर सकता था. इन एन इन्वेलप, एक इन्वेलप में. एंड सेंट इट टू द लेंचो बाय मेल. और लेंचो को मेल के द्वारा इसे भेज दिया. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स? 7th पॉइंट इज देयर. लेंचोज एंगर अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. एक्चुअली लेंचो हैड अ फर्म फेथ एंड अनशेकन फेथ इन गॉड. लेंचो का ईश्वर में, भगवान में बहुत ही दृढ़ विश्वास था. ही डिड एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम गॉड, जिसकी वजह से वो गॉड से अपनी हेल्प एक्सपेक्ट कर सकता था. When he received the money, जब उसको पैसे मिलते हैं, he was not surprised. वो सरप्राइज नहीं हुआ.
बट हिज हैप्पीनेस वॉज जस्ट फॉर सम मोमेंट्स, लेकिन उसकी जो खुशी थी वो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए थी। When he counted the money, जब उसने पैसे गिने, he became very angry, वो बहुत गुस्सा हुआ। He believed that God could never deceive him, क्योंकि वो विश्वास उस नहीं कर पा रहा था, उसको लग रहा था कि गॉड उसको कभी भी धोखा नहीं दे सकते। Immediately he wrote second letter, उसने एक दूसरा लेटर लिखा to गॉड को एंड पोस्टेड इट, और उसे पोस्ट कर दिया। द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर ईगरली, जब वो लेटर पोस्ट ऑफिस में उसने पोस्ट किया और जब मिला उनको, तो पोस्ट मास्टर ने बहुत ही ईगरली यानी बहुत ही उत्सुकता से वो जानना चाहते थे कि लेंचो ने आखिर ऐसा क्या लिखा होगा इस लेटर में। तो लेंचो रोट दैट ही रिसीव्ड 70 पेसोज दैट हैड बीन सेंट बाय गॉड। लेंचो ने स्पष्ट लिखा था कि उसको सिर्फ 70 पेसोज मिले हैं जो कि गॉड ने भेजे हैं। He requested God to send him the rest of the money. उसने गॉड से रिक्वेस्ट की कि जो बचे हुए पैसे हैं वो भी जल्दी से जल्दी भेज दें। He asked God, उसने गॉड से क्या पूछा? Not to send the money through the mail. उसने गॉड से कहा कि जो पैसे आप भेजोगे वो मेल के थ्रू बिल्कुल मत भेजना। क्या रीज़न था इसका? The post office employees were a bunch of crooks. उसका कहना था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये एम्प्लॉयज़ कौन हैं? बंच ऑफ क्रूक्स, यानी जो धोखा और छल देते हैं, उन धोखा देने वालों का एक ग्रुप है, एक समूह है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू पॉइंट्स। वैल्यू पॉइंट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप वैल्यू पॉइंट्स एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसमें कवर हो जाता है। तो वैल्यू पॉइंट्स भी हमने आपके लिए इसमें ऑलरेडी दिखाया है। देखिए स्टार्ट करते हैं। लेंचो वॉज अ फार्मर। लेंचो एक फार्मर था। हिज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द वैली एंड टॉप ऑफ अ हिल। हिल के टॉप पे उसका अकेला घर था पूरी वैली में। लेंचोज फील्ड नीडेड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो के खेतों को एक अच्छे हार्वेस्ट की, अच्छे फसल की ज़रूरत थी, रेन की ज़रूरत थी। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट द स्काई, वह बहुत ही आशा भरी दृष्टि से आकाश की तरफ देखता है। एंड इट डिड नॉट रेन एट लास्ट, लेकिन पानी नहीं बरसता है। इट डिड रेन एट लास्ट, और बाद में जब पानी बरसा, द ड्रॉप्स ऑफ रेन वॉज लाइक क्वाइंस फॉर हिम। जो पानी की बूंदें आ रही थी वो लेंचो के लिए क्वाइंस थी, क्योंकि वो इतना खुश था उस पानी की बूंदों से कि उसको उसने क्वाइंस कहा। बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड एज वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल आफ्टर द रेन। लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस थी, उसकी जो खुशी थी, वो बहुत थोड़े समय के लिए थी, और कुछ देर बाद क्या होता है, बड़ी बड़े ओले गिरने लगते हैं। द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड ऑल लीव्स एंड ट्रीज। इन ओलों ने क्या किया? उसके सारे ट्रीज़ को, लीव्स को, सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। देयर वुड बी नो क्रॉप दैट ईयर, और उस साल कोई क्रॉप, कोई फसल उसके खेतों में नहीं हुई। देयर वॉज सिंगल होप फ्रॉम गॉड, अब उसके पास एक सिंगल होप था, वो भी गॉड से। ही रोट अ लेटर टू गॉड ऑन फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे वो गॉड को उसने लेटर लिखा। ही नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन टू लिव अंटिल द न्यू क्रॉप केम, क्योंकि उसने स्पष्ट लिखा कि उसे 100 pesos की ज़रूरत है, और उन पैसों से वो अपने खेतों में अनाज फिर से उगाएगा, और जब तक ये अनाज उग नहीं जाते तब तक उसको सर्वाइवल के लिए भी अमाउंट चाहिए, वो भी इसी में हो जाएगा। He wrote to God on envelope and put it into mail box. उसने लेटर पे ऊपर लिखा to God एड्रेस में, और उसको मेल बॉक्स में पोस्ट कर दिया। The postmaster laughed heartily and took it into the postmaster. अब क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने जब पढ़ा उसको तो बहुत हंसे वो। Postmaster read letter and show faith in God, so decided to help लेंचो। अब पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा और उन्होंने देखा कि लेंचो का गॉड में जो बिलीव है, जो विश्वास है, ये टूटना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो लेंचो की हेल्प करेंगे। ही कलेक्टेड 70 pesos ओनली फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ सैलरी। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे कलेक्ट किए और अपने खुद के सैलरी में से कुछ अमाउंट ऐड किया, और टोटल 70 pesos करके उसको फिर से सेंड कर दिया। द लेटर रीच टू लेंचो विद सिग्नेचर ऑफ गॉड इन इट विद मनी। वो लेटर वापस लेंचो के पास पहुंचा जिसमें सिग्नेचर था, लिखा था गॉड, पैसों के साथ पहुंचा, 70 pesos के साथ। नाउ लेंचोज हैप्पीनेस वॉज टर्न इन टू एंगर।
अब लेटर पढ़ने के बाद, देखने के बाद लेंचो का जो हैप्पीनेस था, जो खुशी थी, वो गुस्से में चेंज हो गई। व्हेन देयर वाज 30 पैसोज शॉर्ट ऑफ द मनी, क्योंकि उसमें 70 पैसोज ही थे, 30 पैसोज नहीं थे। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, उसने फिर दोबारा से लेटर लिखा गॉड को, रिमाइंडिंग हिम, उनको रिमाइंड कराते हुए दैट ही रिसीव्ड 70 पैसोज सेंट बाय हिम, कि उसको सिर्फ 70 पैसोज मिले हैं जो गॉड ने उसके पास भेजा है। ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द 30 पैसोज थ्रू मेल, अब उसने बोला कि ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ 30 पैसोज, कि जो बचे हुए 30 पैसे हैं वो आप मेल के थ्रू बिल्कुल मत भेजना। एज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, धोखा और छल देने वालों का एक अच्छा सा ग्रुप है, इसलिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू बिल्कुल भी पैसे मत भेजना। बच्चों, ये तो थी आपकी वैल्यू पॉइंट्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर स्केच। Two main characters are there in this chapter. First one is Lancho and the second one is Postmaster. So first we will discuss about Lancho. Lancho was a man of limited means. Lancho जो है एक सीमित संसाधनों में रहने वाला व्यक्ति है and earned his living by farming his fields. और अपने खेतों में अनाज उगा के ही अपनी ज़िंदगी चलाता है। He had an unshaken faith in the God. और ईश्वर पे, गॉड पे उसका बहुत ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है। He believed that God always helps people with a clear conscience. और उसको विश्वास है, वो विश्वास करता है कि ईश्वर जो है हर किसी की अंतरात्मा से सबकी मदद करते हैं। Therefore, when he lost his hopes, all hopes, और इसलिए क्या होता है जब उसकी सारे होप्स अपने वो खो देता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करें, and he and his family were on the verge of starvation, और वो और उसकी फैमिली जो है वो भूखमरी की कगार तक पहुंच जाते हैं। He looked towards God for help, फिर वो भगवान की तरफ देखता है हेल्प के लिए। His deep faith in God even impressed the postmaster who decided to help him. उसका ईश्वर में जो इतना डीप फेथ था, इसने पोस्ट मास्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया और पोस्ट मास्टर ने सोचा कि उसकी हेल्प की जाए। Now he was a little educated to write a letter. He shows his innocence by trying to have a correspondence with God directly. लेंचो जो था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसकी जो मासूमियत थी वो इसी चीज़ से दिखती थी कि वो गॉड से डायरेक्टली लेटर के थ्रू बातचीत करना चाह रहा था। While he had an unshaken faith in God, he could never know and nor did he ever try to know who had sent him those 70 pesos to help him. चूँकि गॉड में उसका जो फेथ था, अनसेकन फेथ था, बहुत ज़्यादा बिलीव था, फर्म फेथ था, इसलिए ही कुड नेवर नो, उसने कभी ना जाना और न तो जानने की कोशिश की कि उसको वो 70 पैसोज जो थे वो किसने भेजे थे उसकी हेल्प करने के लिए। इट इज़ क्वाइट आयरॉनिकल, यहाँ ये बहुत ही व्यंग्यपूर्ण है, दैट ही अब्यूज्ड हिज हेल्पर्स बाय कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रुक्स, कि यहाँ पे जिस व्यक्ति ने उसकी हेल्प की, जिन लोगों ने उसकी मदद की, उन लोगों के लिए ही उसने क्या कहा, अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी मूर्खों का, छल करने वाले, धोखा देने वालों का एक ग्रुप। चलिए सेकेंड कैरेक्टर इसमें देखते हैं, पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर हैज़ ऑल दैट इज़ गुड इन ह्यूमन थिंकिंग एंड बिहेवियर। पोस्टमास्टर के अंदर वो सारी चीज़ें थी जो एक अच्छे व्यक्ति में होनी चाहिए, व्यवहार उसका बहुत अच्छा था। He has a thorough understanding of a sharp, sympathetic and sensitive mind. He knows how the mind of a God-fearing rustic like Lancho works. और वो जानता था कि जो लेंचो है उसका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है। He doesn't want to break the deep faith of Lancho in God. और वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो गॉड में बिलीव है, फेथ है, वो किसी भी तरीके से टूटे। First he laughed at the man who wanted to have a direct correspondence with God. पहले तो पोस्टमास्टर उस लेंचो पे बहुत हंसता है जो डायरेक्टली गॉड से कॉरेस्पॉन्डेंस से बातचीत लेटर के थ्रू करना चाहता है। आफ्टर रीडिंग द लेटर, बट लेटर पढ़ने के बाद ही वॉज डीपली मूव्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है लेंचो के फेथ को देख के जो गॉड में था। ही न्यू दैट मियरली गुडविल वॉज नॉट सफिशियंट। अब उस पोस्ट मास्टर को लगता है कि केवल गुडविल से, यानी उसके बारे में अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा, ये पर्याप्त नहीं होगा। द फार्मर नीडेड फाइनेंशियल हेल्प। फार्मर को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है।
सो ही कलेक्टेड अ सम ऑफ 70 पैसोज फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, इसलिए उसने अपने एम्प्लॉयज़ से 70 पैसोज कलेक्ट किए और उसमें कुछ खुद भी अपना ऐड किया, कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेंट द मनी टू लेंचो, और उस मनी को, उस पैसे को लेंचो के पास भेज दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने पढ़ा फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, और 5 पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए थे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके लिए जितने भी वैल्यूएबल पॉइंट्स थे इस चैप्टर में वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए यहाँ पे। तो बच्चों, आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।